नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में आज दिल्ली में गृह मंत्रालय में एक अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, गृह सचिव, सेना, सीआरपीएफ के शीर्ष अधिकारी और जम्मू कश्मीर प्रशासन के अफसर शामिल हो रहे हैं। इसमें आगामी अमरनाथ यात्रा को लेकर भी सुरक्षा के हालात पर चर्चा के आसार हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति और आतंकी घटनाओं के बाद उठाए गए कदमों को लेकर 2 दिन पहले भी दिल्ली में आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। आपको बता दें, 4 दिनों में जम्मू कश्मीर के रियासी, कठुआ और डोडा जिलों में 4 अलग अलग स्थानों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। इन हमलों में 9 तीर्थयात्रियों की जान चली गई थी, 1 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और 7 सुरक्षाकर्मी और कई अन्य घायल इसमें हुए हैं। अब ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। हमारे साथ हमारी सीनियर एडिटर नीता शर्मा इस वक्त जुड़ गई हैं इस बैठक पर अपडेट देने के लिए। नीता, जिस तरह से पिछले हफ्ते आतंकियों ने हमलों को अंजाम दिया है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं चिंता पैदा करने वाला है और ऐसे में गृह मंत्रालय की ये बैठक जब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने में कम वक्त रह गया है, बहुत अहम हो जाती है। बिल्कुल अदिति, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जम्मू कश्मीर में, एजेंसीज से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए, वो सभी इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसमें आर्मी चीफ भी हिस्सा लेंगे, सेक्रेटरी आर भी हिस्सा लेंगे, साथ में डीजी पैरा सर्विसेज भी हिस्सा लेंगे, क्योंकि ये वो सब स्टेक होल्डर्स हैं जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जहाँ तक टेरर रिलेटेड ग्रिड का सवाल है जम्मू कश्मीर का। हमने देखा, जैसे कि आप भी कह रही थी, कि 4 बड़े हमले हुए जम्मू इलाके में। जम्मू इलाका जो एक दशक तक काफ़ी शांत रहा था, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से काफ़ी एक्टिव हो गया है एज फार एज टेररिज्म इज़ कंसर्न। तो इसे लेकर चिंता जो है वो काफ़ी जताई जा रही है, क्योंकि जिस तरह का वो इलाका भी है, वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया बहुत डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल केव्स हैं, तो आतंकी जो हैं वो स्ट्राइक एट विल करते हैं और इन नेचुरल केव्स में जाकर शरण ले लेते हैं। जम्मू का जो क्षेत्र है उसका इंटरनेशनल बॉर्डर इतना पास पड़ता है अदिति, अगर आप अगर इन्फिल्ट्रेशन करना चाहें तो आप इजीली कर जंगलों में छुप सकते हैं। ये बैठक इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले साल तक आर्मी जो है वो ये कहती रही थी कि नो इन्फिल्ट्रेशन, यानी 0 इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, लेकिन अभी जो 4 हमले हुए हैं उसमें ये पुलिस कह रही है कि जो 12 आतंकी जो हमले के लिए जो जिम्मेवार बता रहे हैं वो फ्रेश इन्फिल्ट्रेशन है। तो आर्मी को भी इन सभी बातों के ऊपर जवाब देना होगा। 2 आतंकियों को मार गिराया गया था कठुआ के हमले के बाद, जहां पर उन्होंने पानी मांगा था। लोकल पॉपुलेशन जो है उनकी हेल्प नहीं कर रही है, लेकिन वहां पर लोग थोड़े सकपकाए हुए ज़रूर हैं, और ख़ासकर इसलिए भी क्योंकि अब अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। 29 जून से ये अमरनाथ यात्रा शुरू होगी। 52 दिन तक ये यात्रा जो है वो चलेगी, और ये यात्रा एक जगह सीमित नहीं रहती है। ज़्यादातर जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र और साउथ से वो जम्मू के इलाके में इकट्ठा होते हैं, और फिर वहाँ से जो होता है, जो बसेस में बैठकर वो लोग जाते हैं। तो ये बैठक काफ़ी अहम है। आप देख रहे हैं कि होम सेक्रेटरी साहब अभी फर्स्ट जो हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर अदिति। ये बैठक में होम सेक्रेटरी भी हिस्सा लेंगे। साथ में जो सीनियर ऑफिसर, जैसे आप कह रही थी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के साथ साथ जितने तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज जो डिप्लॉयड हैं JNK के टेरर ग्रिड में, वो सारी की सारी एजेंसीज यहाँ पर आएंगी और अपना ब्यौरा देंगी। ये पहली बड़ी बैठक है होम मिनिस्ट्री की। इससे पहले यूनिफाइड कमांड की बैठक भी श्रीनगर में हो चुकी है। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया नीता। तो जिस तरह से बहुत ही सफलतापूर्वक लोकसभा के चुनाव वहां पर हुए, उसके बाद आतंकियों में एक बौखलाहट भी है और इसीलिए वो वहां पर व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। नीता, बहुत शुक्रिया। अपडेट के लिए आपके पास आते रहेंगे।